मकर राशि वालों, राहु देवता आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहे हैं, क्योंकि आप ही की कुंडली के दूसरे भाव में, भाई बैंक बैलेंस के घर में, पैसों के घर में राहु देवता का प्रवेश 18 मई 2025 को होने जा रहा है, जो 2026 तक यहीं पर में रहेंगे। इसका क्या क्या प्रभाव होगा, मैं इसके 15, एक दो नहीं 15 पॉजिटिव इंपैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव आपको बताने जा रहा हूं, और 5 नकारात्मक भी, जिससे आपको सावधान रहना है। साथ ही मैं मकर राशि के कुछ गुण और कुछ अवगुण भी आपको बताऊंगा। साथ ही राहु के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करें, और सबसे पहले मैं आपको मकर राशि के 5 गुण को ही बताता हूं। मकर राशि के लोग डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि दृढ़ निश्चयी। मकर जातक अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होते हैं, अपने लक्ष्य से चूकते नहीं हैं। हमेशा जो निशाना अगर साथ दिया तो फिर साथ दिया, उसको पूरा करते ही करते हैं। दूसरा, व्यवस्थित और अनुशासित होते हैं। इनका जीवन प्रबंधन बहुत सिस्टमेटिक, बहुत व्यवस्थित जो है सो लाइफ स्टाइल इनका आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, कार्यकुशल होते हैं। व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में मकर राशि के लोग बहुत सफल होते हैं, क्योंकि इनके पास में अपने काम को करने का एक सिस्टम होता है। चौथा, धैर्यवान होते हैं। किसी भी कठिनाई को सहन करने में इनको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, घबराते नहीं हैं, पेशेंस को रखते हैं, और कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो मीठा फल जो है इन्हें प्राप्त होता है। पांचवा, प्राकृतिक नेता होते हैं ये, यानी कि नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी इनके पास में होती है। जिम्मेदारी निभाने में सक्षम और नेतृत्व क्षमता कमाल की जो है सो मकर राशि के लोग रखते हैं। ये तो वो 5 गुण हुए। अब 5 अवगुण को भी थोड़ा सुने। सबसे पहला, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। कई बार यह उन्हें स्वार्थी या जिद्दी भी बना देता है, जो इनके लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, कभी कभी संवेदनहीन दिखते हैं, यानी कि भावना की बजाय तर्क पर में कभी कभी बहुत ज्यादा अति विश्वास कर लेते हैं, अधिक विश्वास कर लेते हैं, जो इनके लिए अच्छा नहीं है। तीसरा, आत्म केंद्रित होते हैं। दूसरों की भावनाओं की अनदेखा जो है सो ये कर देते हैं। दूसरों की भावनाओं को नहीं वैल्यू देते, कदर नहीं करते, उसको अपने आप पर में ही जो है सो लीन रहते हैं। पांचवा, धीरे निर्णय लेने की इनकी प्रवृत्ति होती है। बहुत सोचते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि इनका मौका जो है सो छूट जाता है। और क्या, तो एकाकी प्रवृत्ति होती है। अपने ही दायरे में सीमित रहना इनको जो है सो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये 5 गुण और 5 अवगुण थे जो हमने आपको मकर राशि के बारे में बताया। अब ये मेरा एनालिसिस है, अब आप एनालिसिस करें कि आपका क्या एनालिसिस है, आप इस पर में जो है सो क्या सोचते हैं। देवी और सज्जनों, आपको क्या लगता है हमने जो ये जानकारी आपको दी है वो कितनी प्रतिशत तक सही है? 70, 80, 85, 90, 95 या पूरे के पूरे 100, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक सामान्य एनालिसिस है। अगर आपको 100%, 100% एक्यूरेट शुद्ध सही एनालिसिस चाहिए तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करवानी ही होगी, हस्तरेखा की जांच करवानी ही होगी। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो आपको सामने दिए गए नंबर पर में भेजना है। जो उचित शुल्क होगा आपको जमा करना होगा, देखने के बाद आपको बताया जाएगा। आइए राहु के बारे में कुछ विशेष बातें भी जान लेते हैं। देवी और सज्जनों, राहु एक छाया ग्रह है। इसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता, परंतु प्रभाव नवग्रह में सबसे अधिक होता है, अत्यंत गहरा होता है। राहु माया है,
भ्रम है, टेक्नोलॉजी है, विदेश है, राजनीति है, छल है, कपट है, प्रपंच है, ये सब राहु है। जहां बैठता है वहां भ्रम पैदा करता है, पर वहीं वो गहराई भी देता है। ये राहु है। राहु का फल पूर्णतः जिस भाव में वो स्थित हो, जिस राशि में हो, युति हो, दृष्टि हो, इन सब पर में डिपेंड करता है। राहु के कारण ही कालसर्प योग, पितृ दोष, विदेश यात्रा, डिजिटल या रहस्यमय क्षेत्र, इन सब में आपकी जो भूमिका होती है, अथवा यूं कहो तो इन सब क्षेत्र में जो है सो राहु की ही भूमिका होती है। अगर काल सर्प दोष है तो उसमें भी राहु ही है, पितृ दोष है तो उसमें भी राहु ही है, विदेश यात्रा करवाना है तो राहु की प्रधानता है, डिजिटल क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना है तो उसमें राहु की प्रधानता है, आपको मिस्टीरियस क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है तो उसमें राहु की प्रधानता है। तो राहु बहुत कमाल का ग्रह है। मकर राशि की कुंडली में राहु का दूसरे भाव में होना, साथ ही पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि का भी जो है सो प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। पंचम दृष्टि इसकी छठे भाव पर में है, सप्तम दृष्टि इसकी अष्टम भाव पर में है और नवम दृष्टि इसकी दसम भाव पर में है। तो कौन से वो 15 सकारात्मक परिणाम होंगे, आइए पहले उसको समझते हैं एक एक करके, फिर 5 नकारात्मक परिणाम को समझेंगे, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सबसे पहला, धन प्राप्ति में अचानक उन्नति देखने को मिलेगी। राहु आपको अप्रत्याशित लाभ दे देगा, जहां से आपने सोचा नहीं था कि यहां से भी पैसा आ सकता है, राहु आपको वहां से भी पैसा दे देगा। दूसरा, विदेशी स्रोतों से जो है सो धन लाभ का विशेष योग राहु बना रहा है। विदेशी सोर्स से, विशेष करके विदेशी भाषा या संपर्कों से, आपको उस विदेशी भाषा में इंग्लिश भी आता है, उससे भी या विदेशी लोगों के संपर्क से भी आपको कुछ विशेष धन का लाभ मिल सकता है। राहु आपके वाणी को प्रभावशाली बना देगा, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो वाणी में रहस्य और आकर्षण पैदा करेगा राहु। डिजिटल मीडिया, टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग के क्षेत्र से भी बड़ा लाभ आपको देगा राहु। मीडिया या राजनीति में प्रसिद्धि की संभावना भी राहु जो है सो दिखा रहा है। फैमिली बिजनेस में नवाचार लाने की क्षमता भी आपको जो है राहु प्रदान करेगा। बहुभाषाविद बनने की योग्यता आपके पास आ जाएगी, यानी कि बहुत सारे भाषाओं को जानने की क्षमता आपके पास में होगी और आप जानने का प्रयास भी करेंगे। रहस्यमयी विषय जैसे तंत्र, गूढ़ विद्या में भी आपको राहु रुचि जागृत कर सकता है। कठिन परिस्थिति में धन एकत्र करने की क्षमता भी जो है सो राहु आपको देगा। व्यावसायिक दृष्टि से क्रांतिकारी सोच भी राहु आपको प्रदान करेगा। नवीनता और प्रयोगशीलता ये भी आपको राहु प्रदान करेगा। बोलने से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति भी जो है सो राहु आपको देगा। नेटवर्किंग स्किल्स उच्च कोटि की आपको राहु इस समय में प्रदान करेगा। कलात्मक भाषण या अभिनय में, एक्टिंग में और बोलने में, दोनों में माहिर बना देगा आपको राहु। रहस्यमयी छवि से सामाजिक प्रभाव भी आपका एक विशेष जमा देगा राहु। समाज के लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये जो व्यक्ति है वो कैसा है, इस व्यक्ति के बारे में क्या परसेप्शन बनाए, क्या सोचूं, क्या ना सोचूं, इस प्रकार की चीजों को राहु जो है सो दिखाने का प्रयास करेगा और लोग वाकई में आपको समाज में नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप एक्टिंग के फील्ड में हैं, मान लो कि आप फिल्म लाइन में हैं, तो इस समय में आप इतना बेहतरीन, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि खराब एक्टर भी है, बढ़िया एक्टिंग नहीं करता है, फिर भी कभी कभी वो ऐसा एक्टिंग कर देता है कि वो उसके जीवन का बेस्ट पार्ट बन जाता है, उस फिल्म का बेस्ट सीन बन जाता है। नहीं तो आपको उसी प्रकार का एक्टिंग राहु करवाएगा।
कोई व्यक्ति भाषण देने वाला है, लेकिन बढ़िया भाषण देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भाषण दे देता है कि अमर कीर्ति हो जाती है। वो भाषण आपको राहु तैयार करवाने वाला है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्किंग मार्केट से जुड़े हुए होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए होंगे। मुझे जोड़ो, मेरे नीचे 2 लोग को जोड़ो, उसके नीचे 4 लोग को जोड़ो, अथवा सेल्स वगैरह में होंगे। तो उन सब लोगों की स्किल को राहु इस समय में हाई करने वाला है, और उन सब लोगों को जो है सो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जो लोग बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, उसके सोच को राहु बदल देंगे, क्रांतिकारी सोच ला देंगे, और कुछ ऐसी नई पारंपरिक चीजों को तोड़ करके कुछ ऐसा नया आविष्कार, कुछ नई सोच, कुछ नया फार्मा आप उत्पन्न बनाएंगे, आप करेंगे, जिससे कि आपका एक अलग पहचान चिन्ह बन जाएगा। तो ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो राहु आपको देने जा रहा है। लेकिन मैं अब आपको वो 5 नकारात्मक परिणाम बताने वाला हूं जो भी राहु आपको दे सकता है। सबसे पहला, दूसरे भाव में देवी और सज्जनों राहु है तो परिवार में तनाव या कटुता प्रदान कर सकता है, खास करके वाणी के कारण। तो बोलने पर में विशेष काबू रखें, वाणी पर में विशेष ध्यान दें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, झूठ बोलने या भ्रम फैलाने की प्रवृत्ति जो है आपको राहु दे सकता है। तो झूठ बोलने से बचें और भ्रम फैलाने से बचें, नहीं तो आपकी अप्रतिष्ठा हो सकती है। धन का अनैतिक साधनों से आप अर्जन कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो उस पर में थोड़ा सा ध्यान दें। 2 नंबर का पैसा आपके पास में जितना कम आए, आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। परिवार से दूरी या अलगाव की स्थिति भी राहु लाने का प्रयास कर सकता है, जो भाई अब बंटवारा कर दो, अलग अलग रहूंगा, तो उसमें भी थोड़ा सावधानी बरतें कि ऐसा ना हो। भाषा में कठोरता या कटाक्ष की प्रवृत्ति जो है सो ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। देवी और सज्जनों, पंचम दृष्टि राहु की 6ठे भाव पर में है, तो छल प्रपंच से शत्रुओं पर में आप विजय प्राप्त कर लेंगे। विभिन्न मामलों में चतुराई से आपको जीत मिल जाएगी, चाहे वो कोर्ट केस कचहरी की क्यों ना हो। बीमारियों से लड़ने की मानसिक शक्ति आपको राहु प्रदान करेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, तो कुछ गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। गूढ़ विज्ञान या तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अचानक परिवर्तन या कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। नवम दृष्टि दसम भाव पर में है, तो व्यवसाय में जो लोग डिजिटल क्षेत्र से हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनको, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनको सफलता मिल सकती है। कैरियर में रहस्य, राजनीतिक शक्ति या बड़े छलांग के अवसर भी मिलने के योग है। नाम और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी, परंतु अचानक से विवाद भी जो है जो संभव मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव। देवी और सज्जनों, अगर आप परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन जिस जगह के लिए आप डिजर्व हो, वास्तव में आपको लगता है कि मेरे परिश्रम उस लायक है, बुद्धि मेरे पास उस लायक है जो मुझे वहां होना चाहिए, और आप लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हो लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हो, तो एक चीज मान लो कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। आप अपने भाग्य के देवता को मजबूत करें, उनके रत्न को धारण करें, अथवा कुंडली की जांच करवा के पता करें कि कारण क्या है। अगर आप उनके रत्न को भी धारण करते हैं, भाग्य के देवता के रत्न को, तो भी आपके लिए ये चमत्कारिक स्टेप, क्रांतिकारी स्टेप आपका हो सकता है, जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। देवी और सज्जनों, आप किसी योग्य गुरु के द्वारा अभिमंत्रित करवा करके रत्न धारण करें, अथवा चाहेंगे तो यहां से भी मिल जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।